हेलो एंड वेलकम टू जीएस मॉक टेस्ट। आपके लिए मैंने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि आप रेगुलर बेसिस पे अपने स्टडी को इवेलुएट कर सकें। ये वीडियो आपको अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग टेस्ट करने के लिए है कि आपने जो भी स्टडी किया है वो कितने हद तक आपके दिमाग में है। इस वीडियो के अंदर टोटल 24 क्वेश्चंस हैं और जो कट ऑफ मैंने रखा है अपनी तरफ से वो 16 है। तो करना क्या है, क्वेश्चन आपके सामने होगा और हर क्वेश्चंस को आपको रीड करना है केयरफुली एंड उसके आंसर को अपने मन में लाना है या कहीं लिख लेना है। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं बीच में ज़्यादा अगर समय चाहिए तो। एंड देन आफ्टर राइट आंसर के साथ मैचिंग करनी है। अगर 24 में से 16 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं तो आपके स्टडी ठीक ठाक है। आज का ये जो वीडियो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर का प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत ये हमने लिया है। इसके कुछ क्वेश्चंस और भी आगे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। यानी जो भी पूरा लेख है उसमें जो स्टडी की जाती है किसकी की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ख, यानी सेकंड ऑप्शन। आपको ध्यान रखना हो अभिलेख या शिलालेख जो भी जिनकी स्टडी उसमें की जाती है एपिग्राफी होती है, जिसको हम बोल सकते हैं पूरा लेख शास्त्र। जो भी प्राचीन काल में चीज़ें थी, पेपर पेन वगैरह तो था नहीं, तो जो सामग्री मिली वो अभिलेख हो सकते हैं, मुहर हो सकते हैं, स्तूप हो सकते हैं, चट्टान हो सकते हैं, ताम्रपत्र हो सकते हैं, खुदाई में जो भी मिले उनकी स्टडी जो की जाती है उसको एपिग्राफी बोलते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि मुहरों, स्तूपों, चट्टानों की जो लेखा शास्त्र है, अध्ययन है, वो क्या कहलाता है। तो एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में जो भी लिखने की लिपि थी या भाषा थी वो क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत में जितने भी ग्रंथ हैं वो भी लिखे गए हैं। आपको ये भी याद रखना होगा कि संस्कृत भारत का एक शास्त्रीय भाषा है और हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखने वाली है, बौद्ध ग्रंथ सारे के सारे पाली में लिखे गए हैं, लेकिन महायान शाखा जो कनिष्क के समय में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बटा, महायान शाखा के जो ग्रंथ हैं वो भी संस्कृत में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच जो दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि महापाषाण संस्कृति जो दक्षिण भारत में वर्ड यूज किया जाता था उसका मतलब क्या था। तो इसका सही अर्थ था कि जो भी कब्र थे, समाधियाँ थी, उनके चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से घेरा किया जाता था, उसे ही कहा गया महापाषाण संस्कृति। नेक्स्ट है, किस स्थान से महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आपको याद रखना होगा दो चीज़ें यहाँ पे। ऑप्शन में एक तो बागौर याद रखना होगा और दूसरा आदमगढ़। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर है और आदमगढ़ एमपी में है। याद रखना है मध्यपाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था और कृषि की बात आए तो नवपाषाण काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉबर्ट ब्रूस पुट थे। रॉबर्ट ब्रूस क्या थे। तो ये एक थे पुरातत्वविद, और अगर पुरातत्वविद ऑप्शन में ना रहे तो हम बोल सकते हैं जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध इनका था। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस पुट जो पाषाणकालीन वस्तुओं का अन्वेषण किया वो किस वर्ष किया था। तो उसका आंसर होगा 1863 ईस्वी में किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं,
चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम हो या वनडे वाले एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय। 3 काल की बात हो रही है, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग की। तो थॉमसन हमारे कौन थे? तो ये एक थे डेनमार्क के नागरिक जिन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर त्रियुगीय विभाजन किया था। कब किया था? तो 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखना है, हड्डी के उपकरण पूछ ले या हड्डी के आभूषण पूछ ले, ये आपका आंसर हो जाएगा महदहा। महदहा कहाँ पे है? तो ये एक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। और किस काल की बात हो रही है? तो मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, जहाँ पे बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। 3 जगह खुदाई हुई थी, सराय, नाहर राय, महदहा और दमदमा। तो दमदमा में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश के अंदर होगा और इसकी खोज हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? देखिए, पशुपालन मध्य पाषाण काल, खादान आ जाए, कृषि आ जाए तो नवपाषाण काल इसका सीधा आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? जौ था, और जौ के ठीक बाद गेहूं आता है, तो ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए, बहुत पहले तक तो मेहरगढ़ होता था, लेकिन नवीनतम जो खोज है उसके हिसाब से लहुड़ा देव होगा। अगर लहुड़ा देव ऑप्शन में ना रहे तो मेहरगढ़ ही लगाना है। तो यहाँ पे बात हो रही है प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य की बात। तो लहुड़ा देव नवीनतम खोज के आधार पे पहले मेहरगढ़ चलता था। मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है। लहुड़ा देव कहाँ पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पड़ेगा। और अगर चावल की बात आ जाए, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, तो कोलडीहवा आ जाएगा। ये कहाँ होगा? तो बेलन नदी के तट पे, जो प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट है, किसको चाकलोथिक युग भी कहते हैं? चालकोलिथिक युग, तो ये कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये भी हो जाएगा आपका मेहरगढ़। कई बार सीधे एग्जाम में पूछ देता है मेहरगढ़ का लोकेशन क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आपका मेहरगढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएंगे महाशय अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। भोपाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक कंकाल की बात करें तो लेखैया हो जाएगा। विंध्य क्षेत्र की भी बात हो रही है तो यह भी ध्यान में रखना है। ये एक मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल के उपकरण के अतिरिक्त 17 यहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम आपको याद रखना है, कहाँ पड़ेगा? तो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बुर्ज होम है, उसके निकट नवपाषाणिक अवस्था में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है गर्तवास का मतलब क्या है? तो वही बुर्ज होम को ही बोला जाता है, जहाँ पे गड्ढों वाले घर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में पड़ता है।
किस तरह का यह स्थल है? तो याद रखना है नौपाषाणिक स्थल है। सीधे क्वेश्चन में पूछ देगा संगनकल्लू किस युग का स्थल है? नौपाषाणिक। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? आपको याद रखना होगा मध्य प्रदेश में नौदा टोली है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन भी याद रखना होगा कि नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो प्रोफेसर HD संकालिया ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ये हो जाएगा अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भारत में ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपका भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कई बार ये भी पूछ देता है कि भीमबेटका कहाँ पे है? तो ऑप्शन में रायसेन हो तो रायसेन लगाना है। कई बार डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ देता है, कई बार स्टेट का भी नाम पूछ देता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए कई बार ये क्वेश्चन आया है और सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, लगभग 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो दो नाम यहाँ पे याद रखना होगा, एक तो हो जाएगा यिंतु और दूसरा जो नाम है वो हो जाएगा थियान्तु। तो चीनी लेखक की अगर बात आ जाए भारत को किस नाम से उल्लेख करते थे तो यिंतु या थियान्तु। ओके, ये 24 क्वेश्चन थे। काइंडली आप अपना कमेंट जरूर बताएं कि आपका जो 24 क्वेश्चंस था उसमें से कितना आपने सही स्कोर किया है। और इस वीडियो से जो भी रिलेटेड डाउट्स हो, किसी तरह का क्वेरी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके उसको मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।